एनके स्टूडियो पर। जय हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी कलाकारों का हम यहाँ दादा लक्ष्मीचंद आश्रम पर तहे दिल से धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी आप अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाएं। सिर्फ श्रोता के लिए हेलो ड्यूटी है। हम तो अपने नजरिए से ये मान के चलते हैं, सुनने वाला जो होता है, श्रोता जो होता है, वो भगवान का रूप होता है। भाई मोबाइल में ना देखे वाला वो एक भगत के रूप में होता है। भगवान का भी एक फर्ज बन जाता है, उसका बच्चा, उसका भगत जैसे भी टूटे फूटे शब्द उसको आते हैं, वो पूरी कोशिश करता है अपने भगवान को रिझाने की। तो आप ये देखिए, हर बोलने वाला, हर गाने वाला अपने श्रोता को भगवान के तुल्य मान के उसके सामने अपनी प्रस्तुति देता है। तो भगवान का भी ये फर्ज बन जाता है अपने भगत को ध्यान से और गौर से सुने। सबसे पहले तू तो अड़की क्या है के सिवाय जो दिल में छप लिया ना वो दिल में रहेगा। मंच पर कोई भी आदमी ना आया, आपकी बैठने की व्यवस्था संगठन ने बहुत अच्छे ढंग से की है। आप सभी आदमी इस संगठन से जुड़े हैं। अकेले सिर्फ प्रधान जी की या दूसरे कलाकार इस बात का ध्यान रखेंगे, अपनी प्रस्तुति समय अनुसार। तीन चीजें होती है, समय और सीमा और संयम। समय पर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता, और संयम से और नियम से किया हुआ ये संगठन का अपना ये दस्तूर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान ये संगठन बना है, जहां पर संस्कृति को बदनाम बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, कतई नहीं होने दिया जाएगा। कलाकारों का यहाँ खूब मान सम्मान कलाकारों को मिलेगा, लेकिन किसी भी कलाकार को इस बात की कतई इजाजत नहीं होगी कि स्टेज पर वो घोड़पना फैलाए। इन सब बातों को रोकने के लिए, इन बातों को ध्यान में रखने के लिए, ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें ये संगठन बना है। ये संगठन को छोटी चीज नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हनुमान जी कौशिक हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय एडवोकेट कृष्ण अवतार जी हमारे बीच में है। दूसरे हमारे साथी पदाधिकारी सभी यहाँ मौजूद हैं। आप भी इस संगठन का हिस्सा हैं। आप अपने आप को खाली श्रोता ना समझें, आप इस संगठन का अहम हिस्सा हैं। श्रोता हमेशा अहम हिस्सा होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए और ध्यान से, गौर से और खूब जोश के साथ अपने कार्यक्रम को पेश करें, और श्रोता भी उसको बड़े ध्यान से, गौर से सुने। बशर्ते के कलाकारों से मेरा ये अनुरोध रहेगा, भाई एक दूसरा कोई भी फालतू आदमी ना अपने धोरे ना बैठाइयो, कदे नो कदे तो चलो अपना है। एक एक अगर सारा के साथ आ जाएगा तो हमारी व्यवस्था स्टेज की खराब हो जाएगी। मेरा एक बार पुनः हाथ जोड़ के आप लोगों से अनुरोध है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी। धन्यवाद आप सभी का। आप वो सुलसना की संस्था है कि ये बहुत प्यारी बेटी अपनी, इसको सम्मानित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा लक्ष्मी समिति के। ओयो जी साथ में हो घूम खड़े घुमाओगा। इनका तो प्रोग्राम भी है ना मेरे ख्याल में 13 तारीख का प्रोग्राम है भाई। 13 तारीख को रोहतक में कार्यक्रम है, उधर रामनगर से
रामनगर कौन सा भाई? एक तो दादी हो रहा है सफीदों के पास है रामनगर। माँ से नरेंद्र डांगी जी ने बोले भाई पगड़ी मन वैसे दे दो हाथ में, ना भाई पढ़ाई क्योंकि चेले बांधा करो गुरु के। तो मैं तो इनका सारे का चेला हो गया, मैंने तो सारे का बांध नहीं पड़े, सब को आ जाओ है? और होंगे अरे और होंगे ना पगड़ी में डंग से लपेट तो पट्टी ही बांध दी तुमने, फिर हो जाएगा, फिर बांध दी। तुम आ जान दो रहे आ जाना मैं बुलाओ को नाम तो जरूर सोच सकते फोटो बुलाना लग रहा अरे इनके वाले गाइस का नाम लेना यार, ये छोरा कड़ेदार लोग है तो यार एक लोग भी सब हो गया फोटो खींचे को इसकी प्रस्तुति है अभी, बुला उनको। उस रणवीर की बात को मानकर बहुत ही सर्द है मेरे बुजुर्गों, जवान साथियों। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बड़े विद्वान अवतार पंडित लक्ष्मीचंद जी के यादगार में ये बन रहा एक भवन, उसके बारे में मुझे आपने याद किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माफी भी मांगता हूं कि मैं कुछ आवश्यक कार्य की वजह से हमारे बुजुर्ग सीनियर एडवोकेट वेंकटाचार्य जी का निधन हो गया था, उसमें समय लग गया, इसलिए मैं देर से पहुंचा। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। भाई रणवीर शर्मा जी का भी टेलीफोन आया था आईजी साहब का, ये उनके भाई की तबीयत खराब हो गई, अचानक उन्हें वापस जाना पड़ा, अन्यथा वो भी इस प्रोग्राम का आनंद उठाते। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान कौशिक जी, उपाध्यक्ष कृष्ण अवतार जी, श्री सत्यनारायण जी, श्री बाली शर्मा जी, और स्टेज पे खड़े मेरे सारे सम्मानित साथी और आस पड़ोस और बाहर से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित कलाकारों, ये जो शौक है ना इस संस्कृति का, वो अभी हमारे गांव में बाकी है। अभी हमारे गांव में चाहे 40 किलोमीटर पे सांग हो, चाहे रागनी कंपटीशन हो, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी इस बात का बड़ा आनंद उठाते हैं। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो होता तो हमारा हनुमान जी के अतिथि हो जनरल वश होते मेरी जगह यहाँ। लेकिन आपको पता है कि किसान आंदोलन बड़ा जोर पकड़े हुए है और भाजपा वाले फंसे खड़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं भाई, मैं भी एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान हूं, लेकिन पार्टी और धर्म बाद में, पहले किसान। अगर कुछ गलतियां हैं
तो सरकार बैठा के उनको दूर करे। लेकिन मैं इस बात के हक में भी नहीं हूं कि कोई नेता अपनी बात से इस समाज को पाड़ने का काम करे। मैं घोर विरोध करता हूं इस बात का जो कल डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने जो बयान दिया है कि आंख दिखाने वाले की आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाने वाले का हाथ काट लेंगे। मैं निंदा करता हूं इस बात की। क्या चाहते हैं ये लोग कि समाज आपस में भिड़ जाए? राजनीति अपनी जगह है, आदमी का अपना मन है किस पार्टी को कौन वोट देता है, लेकिन ये नेता लोग अगर समाज को पाड़ना चाहेंगे तो मेरी आपसे प्रार्थना है आगे इस बहकावे में बिल्कुल ना आए, एकजुट रहें। ठीक है, राजनीति अपनी जगह, हम दिन में पता नहीं किस किस नेता की बुराई करते हैं, किस किस व्यक्ति की बुराई करते हैं, और शाम को इकट्ठा खाना खाते हैं, लोग अचंभा मानते हैं। अभी कमाल की बात है, स्टेज पे तो वासुदेव धर्मवीर की ये कह रहा था और शाम को धर्मवीर वासुदेव दोनों हाथ में हाथ मिलाए घूम रहे हैं। आप समझो इस बात को। और भाई राजनीति में दूध धोया तो कोई एक आधा होगा। भाई मैं 70 साल की उम्र का हो गया और मैंने 3-4 पार्टी भी देख ली, और गांव का सरपंच से लेके मंत्री डिप्टी स्पीकर सारी पोस्ट एंजॉय कराया। मैंने तो सबसे बड़े चोर इस राजनीति में पाए थे, कितने भी नहीं पाए। और आपको देखो ये लंबा समय नहीं है, क्या पता 10-5 साल हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक बात आपके बीच में कह के जाता हूं कि इन धोले कुर्ते पजामा पहने लोग सड़क पे पिटेंगे और कोई चारा नहीं रहा। क्यों? नारे रह गए, वायदे रह गए, पुरानी बातें रह गई, वही बातें, वही नारे, वही वायदे, लोगों को बरगला के वोट ले लेते हैं। अब रही बात पंडित जी की, पंडित जी तो अमर हैं, पंडित जी तो आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं। उनके मुझे बड़ा शौक था, मैं किसी से पूछा करता, जो बुजुर्ग होता 70-80 साल का, मैं ये पूछा करता, भाई माँ आपने पंडित लक्ष्मीचंद जी को देखा है? आपने कभी इनका भजन सुना है? कभी रागनी सुनी है? एक आध आदमी मुझे मिला है। जैसे पंडित जी कभी तिगड़ाना गांव में आए होंगे तो पंडित जी को के लिए पलंग लगा रखा, अच्छी दरी बिछा रखी, तो पंडित जी का पहनावा भी बताया उन्होंने भी, नीचे कच्चा वो धारीदार पहना करते, फैन धोती, और वो सारा उनका पहनावा भी बताया। तो पंडित जी अवतार थे, साधारण मनुष्य नहीं थे, वाकई नहीं थे। कोई इसके बारे में कोई वो नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं कि वो जब देखने गए तो पंडित लक्ष्मीचंद जी उस बेड पे नहीं थे, साइड की चारपाई टूटी हुई चारपाई में लेट रहे, जिसकी पंगात भी टूट रही थी। सारे तलाश करने लगे, भाई टाइम हो गया शाम का, पंडित जी को लाओ। तो पंडित जी को तलाश करके वहां से ले गए, और जो ही वो स्टेज पर चढ़े, मां सरस्वती उनके अंदर वास करती थी। जो उन्होंने क्षमा बांधा जो लोगों को, आज भी ये जो पिक्चर बनाते हैं ना, सारी उनकी बात चुराई हुई है। वो गाना नहीं बना था, हंस चुकेगा दाना तुनका कौवा मोती खाएगा, ये तो पंडित जी बहुत पहले कह गए थे सारी बात। तो बुजुर्गों साथियों, हमें फख्र है ऐसे विद्वान पे, ऐसे अवतार पे, जिन्होंने हमारे समाज का, हमारे नाम का ऊंचा किया। आज भी हम उनका नाम गर्व से लेते हैं। आपने मुझे समय दिया, भाई हनुमान जी का, भाई बाली जी का, पंडित जी का, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी का। और मंत्री जी, हम तो बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों की छत्र छाया में, आपके एरिया में आपका ये परिवार है और हम सब लोग आपके साथ हैं, बच्चे हैं आपके। ये बीड़ा उठाया है, आप आज्ञा लेके इसको पूरा कराओ। जैसा भी आप मार्गदर्शन दोगे, जैसा सुझाव दोगे, जैसे गाइड करोगे, हम वैसे काम करेंगे। और समय समय पर आप आते रहेंगे तो हमें भी इस बात की बड़ा गर्व रहेगा कि हमारे ऊपर बुजुर्ग और बड़े बैठे हैं। जैसे आप आंगली पकड़ के चलाना सिखाओगे, हम उसी तरीके से चलेंगे। और ये इस भिवानी जिले की बहुत बड़ी धरोहर, हरियाणा बड़ा है और सारे हरियाणा की ये कमेटी बनी हुई है, इसमें इस भिवानी को चुना गया, ये बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और कदे करनाल, कदे सोनीपत, पता नहीं कहाँ का बनने की इच्छा रही इसकी,
लेकिन इस दादा ने इस ज़मीन पर ये मंजूर था। तो आपकी अगुवाई में हम काम करेंगे और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें समय दिया, धन्यवाद। किन किन लोगों ने देखे वो छोटी सी बात उन्होंने एक छोटी सी मिसाल देकर भी बताई कि पंडित जी लक्ष्मीचंद जी गंधर्व थे, संस्कृति के